हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम। इस YouTube चैनल की सहायता से हम आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है छत्तीसगढ़ का स्थल परिचय। तो हमने छत्तीसगढ़ के स्थल परिचय को 4 भागों में अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहला जो है वह है धार्मिक स्थल, और फिर पुरातात्विक स्थल, प्राकृतिक स्थल और गुफा स्थल। तो इन चारों भागों में हम विभाजित करने के बाद हम आज जो देखेंगे वह हम सिर्फ देखेंगे धार्मिक स्थल। तो आज हमारा जो ये पूरा वीडियो है सिर्फ धार्मिक स्थल पे है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं धार्मिक स्थल से। तो धार्मिक स्थल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भोरम देव। भोरम देव जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से है, बहुत ही प्रसिद्ध है। पुरातत्व महत्व के इस मंदिर का जो निर्माण है वह 11वीं शताब्दी में 1089 ईस्वी में छठे नागवंशी शासक श्री गोपाल देव द्वारा किया गया था। अब यह जो मंदिर है एक तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किस सदी में किया गया था, कौन से राजा ने किया था या किसके वंश में हुआ था। ये तो यह 11वीं शताब्दी में छठे नागवंशी शासक श्री गोपाल देव द्वारा किया गया था। शिव मंदिर खजुराहो और कोणार्क मंदिर की कला का संगम है। तो ये जो भोरम देव मंदिर है यह खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है और कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, इसका दोनों का यह संगम है। मतलब वहाँ की जैसे मंदिरें बने हैं उसी कला से यहाँ का भी बनाया गया है। अब जो यह मंदिर है शिलाओं को तराश कर नागर शैली से निर्मित है। यह भी बहुत बार अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है कि जो भोरम देव मंदिर है वह कौन सी शैली में बनाया गया है। तो वह नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में पत्थरों पे कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। तो हम अगला देख लेते हैं। इस मंदिर का नामकरण जो है वह गोंड देवता जो है भोरम देव के नाम पर पड़ा, उन्हीं के नाम पर यह भोरम देव मंदिर कहा जाता है। गोंड देवता थे वो भोरम देव। अब भोरम देव मंदिर को हम छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पूरे इंडिया में फेमस है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, महाशिवरात्रि के दिन और चैत्र शुद्ध 13 के दिन दो स्पेशल दिन क्या होता है, यहाँ पे साल में 2 बार मेला लगता है। हर 2 साल में यहाँ पे एक मेला लगता है, एक महाशिवरात्रि में और एक चैत्र शुद्ध 13। तो इस मेले में देश विदेश से हजारों संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो विशेष अवसर पर 2 साल में एक बार लगता है, पर यहाँ पे प्रतिवर्ष हर साल भोरम देव महोत्सव के नाम से एक भव्य आयोजन किया जाता है। तो हम अगला देख लेते हैं। अगला जो है माँ दंतेश्वरी मंदिर। अब यह जो माँ दंतेश्वरी मंदिर है यह माता का मंदिर है और यह दंतेवाड़ा में और इस मंदिर का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह पूजनीय स्थल माना जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है रानी भाग्येश्वरी देवी ने कराया था, जो कि बहुत ही सुंदर थे। बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया, एक अद्भुत मंदिर कहा जाता है इस मंदिर को। कार्तिक नवरात्र के अवसर पर यहाँ पे विशाल मेला लगता है और 9 दिन तक चलता है यह मेला। जो मंदिर का जो भाग देख लेते हैं हम कैसा कैसा बना है। मंदिर के सामने का भाग लकड़ी है और लकड़ी की जो जालीनुमा दीवारों से पूरा बना हुआ है जो भाग पूरा है। मंदिर का जो गर्भगृह है मतलब मेन जगह है जहाँ पर, उसके ऊपरी का जो हिस्सा है पत्थर द्वारा निर्मित किया गया है। और मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे बहुत ही बड़ा मानव के आकार का गरुड़ स्तंभ लगाया गया है। इसके अलावा जो है नागवंशी शासकों के शिलालेख एवं विविध कालों की प्रतिमाएं इस मंदिर में विद्यमान है। मतलब बहुत सारे अलग अलग कालों की जो अलग अलग प्रतिमाएं हैं और बहुत सारे नागवंशी शासकों के शिलालेख हैं वो इस मंदिर में विद्यमान रखे गए हैं। तो ये था हमारा दंतेश्वरी माता का मंदिर। अगला हम देख लेते हैं लक्ष्मण मंदिर। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह 7वीं सदी में महाकौशल नरेश महाशिवगुप्त की माता वास्टा ने कराया था। तो आप इसे अच्छे से याद रखें कि कौन सी सदी में हुआ था और किसने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। तो 7वीं सदी में महाकौशल नरेश महाशिवगुप्त की जो माता थी वास्टा, इसने करवाया था। यह जो है महासमुंद जिले में सिरपुर नामक स्थान पर है। सिरपुर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जानते हैं इसे। वहाँ पे यह है धार्मिक स्थल। और मंदिर के गर्भगृह में शेषनाग युक्त लक्ष्मण जी की प्रतिमा है, तो इसलिए इस मंदिर को हम लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। संपूर्ण मंदिर लाल ईंटों से निर्मित है
और धरातल से लगभग 50 फीट ऊंचे इस मंदिर में सीटों से ही, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे सीटों लिखाया गया है, वो ईंटों है। ईंटों से ही विभिन्न देवी देवताओं, यक्ष, किन्नरों, पशुओं और पुष्पों आदि की सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। मतलब सब जो ईंटों से ही, लाल ईंटों से निर्मित किया गया है पूरा मंदिर को, और इस ईंटों से ही विभिन्न कलाकृतियाँ सुंदर सुंदर देवी की हो, देवताओं की हो, पशुओं की हो, ये सब बनाई गई हैं। अगला हम देख लेते हैं, वो है जो सब अच्छे से जानते हैं, वह है राजीव लोचन मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यह जो मंदिर है यह कहाँ पे है? यह गरियाबंद जो जिले के राजिम में स्थित है। अब राजिम को जैसा कि आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। यह प्रश्न तो 1000 बार पूछ चुका है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं और इसी राजिम में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर राजीव लोचन मंदिर है। यह भारत के कुछ बहुत ही प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और इसका प्रमाण कैसे आप मिलता है? तो इस मंदिर के पार्श्ववर्ती पर कलचुरी संवत 896 का शिलालेख है। मतलब इस मंदिर में एक शिलालेख है, बहुत ही प्राचीन है, वो 896 संवत का है, कलचुरी का। तो आप इसे समझ सकते हैं कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। यह जो मंदिर है वो आयताकार है और मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर की बनी विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति प्रतिष्ठान है। और यह मूर्ति श्री राजीव लोचन के नाम से पूजनीय है। मतलब इस जो मंदिर में हम राजीव लोचन के कैसा नाम पड़ा, तो इसमें जो विष्णु जी की चतुर्भुज मूर्ति है, मतलब 4 भुजाएं वाली मूर्ति है, इसलिए हम इस मंदिर को बहुत ही विशिष्ट मानते हैं, राजीव लोचन मंदिर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 4 धाम होते हैं, तो इस मंदिर को भारत का 5वां धाम कहते हैं। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है ऐसा, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को भारत का 5वां धाम कहते हैं? बहुत सारे मंदिर है, बहुत लोग भोरमदेव लगा सकते हैं, बट आप अच्छे से पढ़िए, राजीव लोचन मंदिर में ही टिक करके आना है। अगला जो है हम देख लेते हैं, वो है महामाया मंदिर। अब ये जो महामाया मंदिर है ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसका जो निर्माण हुआ है वह 11वीं सदी में राजा रत्नदेव ने कराया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में भगवती महामाया की प्रतिमा स्थापित है। और इस प्रतिमा की खास बात यह है, इसकी विशिष्टता यह है कि भगवती महामाया के पीछे से एक दूसरी देवी जो है वो झांकती हुई दिखाई देती है, जो कि सामान्यतः दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत ही विशिष्ट है यह मंदिर। अब इस मंदिर को हम जागृत सिद्ध शक्तिपीठ अब भी कहते हैं, क्योंकि देवी माता का मंदिर है, शक्तिपीठ है, जागृत सिद्ध शक्तिपीठ है। तो इसलिए नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे बहुत मेला लगता है और हजारों संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है। और नवरात्रि के समय पे यहाँ पे जो दर्शनार्थी रहते हैं, वहाँ का जो इनका ट्रस्ट रहता है, महामाया ट्रस्ट, उनकी ओर से निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये था हमारा महामाया मंदिर। अगला जो हम देख लेते हैं वो है बमलेश्वरी देवी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भी माता का मंदिर है। यह डोंगरगढ़ में स्थित है और इस मंदिर के को निर्माण करने का जो श्रेय जाता है राजा वीरसेन को जाता है। यह मंदिर डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर पहाड़ी के शिखर पर गोलाकार रूप से संगमरमर से पूरा बना हुआ है। मंदिर बहुत ही सुंदर दिखता है। इसको जो दरवाज़ा है वो चांदी से बना है। माँ बमलेश्वरी का सिंहासन जो है स्वर्ण निर्मित कमल के आकार का है। पहाड़ी से नीचे उतरने पर माँ बमलेश्वरी देवी का एक दूसरा मंदिर भी है, जिसे हम छोटी बमलेश्वरी देवी का मंदिर कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में हम माँ बमलेश्वरी को जो भक्त लोग हैं उसको बमलई दाई के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये था हमारा बमलेश्वरी देवी का मंदिर। तो चलिए अब हम अगला मंदिर पढ़ लेते हैं, जो है चंपकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के बारे में, यह भी मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और यह जंगल के बीचों बीच स्थित है, चंपारण में। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित जो लिंग है उसके ऊपर 2 शाखाएं उत्कीर्ण हैं और यह जो है 2 शाखाओं के कारण ये 3 भागों में विभाजित होता दिखता है। तो जो लिंग है कि सबसे ऊपरी भाग में गणेश जी की छवि है, मध्य भाग में शिव जी की छवि उत्कीर्ण है और सबसे निम्न भाग, सबसे नीचे भाग में पार्वती जी के प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब सबसे नीचे भाग में पार्वती जी की छवि उत्कीर्ण है। तो यह था हमारा चंपकेश्वर महादेव का मंदिर।
अब हम कुछ अन्य मंदिर देख लेते हैं। अन्य मंदिर में वैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं और एक एक को मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी जितना बताया वो इम्पोर्टेंट है, बट हम कुछ और मंदिर देख लेते हैं जिनके नामों के कारण वह पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक तो है पहला देवरानी जेठानी का मंदिर। अब यह जो मंदिर है इसके बारे में कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह तारा गांव में है जो कि बिलासपुर में है। मनियारी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर गुप्तकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए हर मंदिर कोई ना कोई नदी के किनारे अवस्थित है। ज़्यादातर मंदिर कोई ना कोई नदी के किनारे है। तो एक तो वो हर मंदिर किस ज़िले में आता है, कौन सा एरिया है और वो किस नदी के किनारे है, किस राजा ने बनवाया है, किसकी मूर्ति है। तो ये सब आपको मंदिर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, इस कॉमन क्वेश्चंस याद होने चाहिए। तो ये तो था देवरानी जेठानी मंदिर, थोड़ा मस्त अच्छा नाम है, आप भूल नहीं सकते हैं इसे। ताला गांव बिलासपुर में है, मनियारी नदी के किनारे। अगला हम पढ़ लेते हैं मामा भांजा। ये भी हमारे बोलचाल भाषा वाली भाषा है, मतलब मंदिर है। तो हम अगला पढ़ लेते हैं मामा भांजा मंदिर। अब यह जो मंदिर है यह बारसूर में है जो कि दंतेवाड़ा में है। अभी बारसूर कहाँ था, तो बारसूर जो है वो छिंदक नागवंशी थे, उसकी पूर्व राजधानी थी बारसूर। इस मंदिर में गणेश जी की बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला हम पढ़ लेते हैं वो है कुलेश्वर मंदिर। कुलेश्वर मंदिर जो है यह राजिम में स्थित है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। और इसे संबंधित जो है 5 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं यहाँ पे। पहला है चंपकेश्वर, दूसरा है कोपेश्वर, फिर है बावनेश्वर, चौथा है फिंगेश्वर और 5वां है पटेश्वर। तो ये था कुछ नामों से प्रचलित मंदिर जिनके बारे में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब हम एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कुछ स्मरणीय बिंदु याद रख लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर कुछ पूछा गया है इसमें से। तो ये है वो, जैसा कि मंदिरों का नगर कहा जाए तो हम आरंग को कहते हैं। या ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा, आरंग क्या है तो फिर वो मंदिरों का नगर है, या मंदिरों का नगर क्या है तो वो आरंग है। तो मैंने नगर और संबंधित जो जिला है वो उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। आरंग रायपुर में आता है। यह मंदिरों का नगर है। नगपुरा है जो कि पार्श्वनाथ जी का मंदिर है जो दुर्ग में आता है। चंपारण वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान है, गरियाबंद में आता है। दामाखेड़ा जो कि बलौदा बाजार में है, यहाँ पर कबीर पंथियों का तीर्थ स्थान है। गिरौदपुरी ये भी बलौदा बाजार में है और यहाँ पर सतनाम पंथ गुरु घासीदास जी का जन्म स्थान है। यह गुंजी जो है जांजगीर चांपा में है, यह भी ऋषभ तीर्थ है। मल्हार जो कि बिलासपुर में है, डिंडेश्वरी मंदिर और पातालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बूढ़ी खार जो कि बिलासपुर में है, यहाँ पर विष्णु जी की चतुर्भुज मूर्ति की स्थापित की गई है, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। चंदखुरी जो है रायपुर जिले में आता है और वह कौशल्या माता मंदिर है वहाँ पर। चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा में है, यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है। तो ये था धार्मिक स्थल। अब धार्मिक स्थल तो पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको कोई और लगता है कि कोई धार्मिक स्थल छूट गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे दीजिए, मैं उसके बारे में अवश्य आपको एक वीडियो बना के दूंगा। जो भी प्रसिद्ध मंदिर बचे हुए हैं, मैंने जो भी सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं मैंने उनको कवर कर लिया है। और बाकी जो पुरातात्विक स्थल और प्राकृतिक स्थल और गुफाएं हैं मैं उनको अगले आने वाले वीडियो में वीडियो पोस्ट करूँगा। इसके बारे में जानने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वीडियो चैनल को, ताकि आपको पहले से ही वीडियो की जानकारी हो जाए कि कौन सा मैंने अपलोड किया है। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पे या हमारे फेसबुक पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।